चलिए दोस्तों, बात करते हैं बिग बैश लीग के इस मैच की और आते हैं विकेट कीपर सेशन में। अब देखिए, विकेट कीपर सेशन से मैंने जॉस इंग्लिश को सिलेक्ट किया है। बाय डिफ़ॉल्ट ये चौथे क्रम पर आते हैं, लेकिन अगर कोई बैट्समैन स्कोरर्स की तरफ से खेल जाता है तो वहाँ इनको प्रमोट किया था हिटिंग करने के लिए। और जितने भी विकेट कीपर होते हैं वह एक प्रकार के गेम फिनिशर होते हैं, मतलब कम बॉलों में अधिक रन बनाने की क्षमता रखते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन आप देख रहे हैं। और यहाँ से सी बैनक्रॉफ्ट को भी मैंने ट्राई किया है। अब देखिए, सिडनी का ग्राउंड है, पिच बैलेंस दिखा रहा है, तो यहाँ पर मतलब रन्स बन सकते हैं क्योंकि सिडनी के ग्राउंड्स पर काफ़ी रन बनते हैं। और अगर मैच मुड़ेगा तो प्लेयर अपने टैलेंट के दम पर मुड़ेंगे, नहीं तो रन तो बनने चाहिए। तो यहाँ से अगर सैम व्हाइटमैन खेलते हैं, अगर ये पहले बैटिंग करते हैं और इनके पास विकेट कीपिंग का चांस रहता है तो ये वन डाउन आते हैं, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो सी बैनक्रॉफ्ट भी मेरी टीम में है, क्योंकि विकेट कीपिंग दोनों कर रहे हैं, तो दोनों अच्छे ऑप्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट इनको सिर्फ टीम में रखना है। अब चलिए आते हैं बैट्समैन सेशन में। अब देखिए, आपको पता है कि विकेट कीपर और बैट्समैन दोनों एक ही सेशन होते हैं, तो इसलिए देखिए मैंने यहाँ सेलेक्ट सेल्स को ट्राई किया है इस मैच में। क्यों? क्योंकि ये परफॉर्म उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, इनका सेलेक्टिंग परसेंट कम हो रहा है, तो ये कमाल कर सकते हैं ऐसी पिचों पर किसी भी कंडीशन में। अगर ये पहले बैटिंग करते हैं तो इन पर वाइस कैप्टन का दाव भी आप खेल सकते हैं, क्योंकि अगर चले तो चांस पूरा रहेगा। 20 ओवर गेम मतलब बहुत बड़ी गेम नहीं होती, आप समझिए। तो यहाँ ये 10 ओवर भी खेल कर चौके छक्कों की बरसात कर देते हैं। और यहाँ से जैक क्रॉली देखिए, ये भी काफ़ी अटैकिंग खेलता है और ओपन करने आ रहा है, तो इसलिए मैंने इनको ट्राई किया है। क्योंकि अगर ओपनर के बैट्समैन बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंडों पर चल गए तो रन्स काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, और जब रन फर्स्ट इनिंग में बन जाते हैं तो सेकेंड इनिंग की टीम ऑल आउट हो सकती है, ऐसा चांस ज़्यादा होता है। तो उस अकॉर्डिंग आप रिस्क डिसाइड कर लीजिए, थोड़ा अपने दिमाग का भी प्रयोग करें, क्योंकि आपका दिमाग देखिए यूनिक है। जो कुछ भी आप करेंगे दोस्तों, वह आपके दिमाग के अनुसार ही होना चाहिए। अब यहाँ से जैक क्रॉली मैंने ट्राई किया है। ओलियर डेविस हैं, इनको किसी एक टीम में आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इनका क्रम चौथा है, पाँचवा है। एलेक्स रॉस है किसी एक टीम में, सिर्फ ड्रीम टीम को मतलब आने के लिए बस। और यहाँ से लेंस लौरा इवांस से इसको आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये वन डाउन आ रहा है। अगर ये ओपन करने आता तो बहुत ही खतरनाक हिटिंग करता है, लेकिन अगर ये सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आता तो आप इसे ड्रॉप कर सकते हैं। इस पर रिस्क लिया जाता है और हमेशा बैट्समैन पर रिस्क लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके पास एक चांस होता है, और ये अगर एक बॉल पर आउट, मतलब इनको आउट होने के लिए एक बॉल ही लगती है, उसके बाद इनका पॉइंट देने का काम समाप्त हो जाता है। और ये टॉम कॉलर-कॉडमोर बहुत ही हार्ड हिटर हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हैं अगर ये वन डाउन या ओपन करने आते हैं तो। नहीं तो आप सिर्फ एक टीम में, ड्रीम टीम में आने के लिए बस, मतलब टीम को अलग रास्ता देने के लिए रख सकते हैं। और कोई यहाँ से अच्छा ऑप्शन नहीं, अगर कोई खेलता है तो उसको अपने अकॉर्डिंग ट्राई कर सकते हैं, या फिर जो भी डिसीजन होगा वह टॉस के बाद हम डिसाइड कर लेंगे। चले आते हैं ऑलराउंडर सेशन में। देखिए, डेनियल सम्स मस्ट पिक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ओपन में भी बॉलिंग करता है, और ज़रूरत पड़ती है तो मिडिल में, जब विकेट की जरूरत पड़ती है मिडिल में, नहीं तो ये ओपन और डेथ स्पेशलिस्ट है, वहाँ ये बॉलिंग करता है। और देख रहे हैं सेलेक्टिंग परसेंट क्या हाईएस्ट है, 96। एरोन हार्डल कभी भी बैटिंग बॉलिंग कर सकता है, और ये वन डाउन बैटिंग कर रहा है, इसलिए आपके टीम में होना आवश्यक है। क्रिस ग्रीन देखिए, मिडिल में बॉलिंग करते हैं, तो मिडिल में जो बॉलिंग करता है, मतलब 8 से लेकर 16 ओवर के बीच में, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, वहाँ विकेट्स गिरने के चांसेस रहते हैं, और किसी भी कंडीशन में विकेट गिरे तो इनको बैटिंग भी करने का मौका मिल जाता है, इसलिए इनके ड्रीम टीम में आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और ऐसे प्लेयर वाइस कैप्टन के प्रबल दावेदार होते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन का चुनाव कैसे करना है अभी आपको इसमें भी पता चलेगा। अब देखिए, आस्तोन नगर ये प्लेयर मेरी टीम में रहेगा, क्यों रहेगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, अभी आप देखेंगे कि ये अपने कोटे के 4 ओवर कर रहा है। 4 ओवर देखिए, यहाँ पर लिखा ओवर बॉल्ड 4, मतलब 4 ओवर इसने किया। इसका मतलब है कि इसके पास चांस पूरा है, और ये 4 ओवर करता है, 7-8 ओवर से स्टार्ट करता है, 15-16 ओवर के बीच में इसके 4 ओवर चलते हैं।
तो इसके पास चांस है, इसका सेलेक्टिंग परसेंट कम है। तो क्या होगा दोस्तों, ऐसे प्लेयर को तब तक आपको ट्राई करना जब तक ये ड्रीम टीम में या कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बन जाते, क्योंकि जब ये बन जाएंगे कैप्टन वाइस कैप्टन और ड्रीम टीम में आ जाएंगे, फिर इन पर भीड़ हो जाएगी, ट्रैफिक आ जाएगी, फिर ये आपका काम उतना आसान बनाएंगे नहीं रैंक वन का। इसलिए आपको ट्राई करना है, और मैं ऐसे प्लेयर को ट्राई करूँगा, कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करूँगा, क्योंकि मुझे जहाँ चांस नज़र आता है और सेलेक्टिंग परसेंट कम नज़र आता है और बनने की कैपेसिटी पूरी नज़र आती है, तो मैं इन तीनों को मिक्स करता हूँ। तो मुझे निष्कर्ष क्या मिलता है, निचोड़ क्या मिलता है कि ये मेरे काम का प्लेयर है और इससे मेरी जो ग्रैंड लीग की रैंक वन लाने का रास्ता है या जो काम है वह आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं ट्राई जरूर करता हूँ ऐसे प्लेयर को, क्योंकि ये प्लेयर चलेगा तो वह आपकी टीम को काफ़ी ऊपर लेकर जाएगा। कूपर कोनोली है, तो इसे आप किसी एक टीम में ट्राई कर सकते हैं। कब, जब ये चौथे पाँचवें क्रम पर आता है, अगर ये ओपन करने आता है तो आप इसे किसी भी टीम में कंसिस्टेंस कर सकते हैं, क्योंकि सेलेक्टिंग परसेंट कम है तो इसके पास चांस पूरा नज़र आ सकता है। उस कंडीशन में मैं इसे ट्राई करूंगा, नहीं तो किसी एक टीम में बाय डिफ़ॉल्ट अस्तों नगर मेरी टीम में रहेंगे। अब चलिए आते हैं बॉलर सेशन में। बेन ड्रूप देखिए ओपन और डेथ स्पेशलिस्ट है, अगर ये सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करता है तब तो आपकी टीम में होना चाहिए, या किसी भी कंडीशन में आप इसको टीम में रख सकते हैं, क्योंकि ओपन और डेथ दोनों में विकेट गिरते हैं। ओपन में विकेट नहीं गिरते हैं तो डेथ में विकेट गिरते हैं, और डेथ में कितने विकेट गिरेंगे ये कोई नहीं जानता, और इसका प्रूफ है आपका ऑलराउंडर डेनियल सैम्स। आप देखेंगे कि ये डेथ में देखिए 154 पॉइंट, 163 पॉइंट, ये डेथ का ही कमाल है कि इसने इतने पॉइंट दिए हैं। तो यहाँ से बेन ड्रूप को मैं ट्राई करने का प्रयास करूंगा। अब देखिए अगर बेन ड्रूप को विकेट नहीं मिलते हैं तो किसको मिलेंगे, बेन ड्रूप के बगल में बॉलिंग करते हैं लैंस मॉरिस, मैंने इनको ड्रॉप किया है, और वहीं बगल में बॉलिंग करते हैं, यहाँ से अगर कोई और खेलता है, यहाँ से आपके ऑलराउंडर सेशन से अस्तोन नगर, क्योंकि अस्तोन नगर को मैंने ट्राई कर लिया है, इस अकॉर्डिंग मैं मानकर चलता हूँ कि जेल रिचर्डसन को विकेट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जेल रिचर्डसन अस्तोन नगर दोनों साथ साथ बॉलिंग करते हैं। और अगर आप बेन ड्रूप को भी ड्रॉप करते हैं तो इसका मतलब ओपन में विकेट नहीं गिरेगा, तो जेल रिचर्डसन को आप रख सकते हैं। उस अकॉर्डिंग आप बैट्समैन को रख लीजिए बैट्समैन सेशन से। तो ये आपका तरीका होना चाहिए। हालांकि ये दोनों ऑप्शन रिप्लेस वाले, रोटेट वाले हैं, लेकिन दोस्तों आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अब ये डिसाइड कौन करेगा, टॉस। जी संधू देखिए इनके पास पूरा ओवर है। लैंस मॉरिस के मैंने आपको बता दिया, मैंने इनको क्यों मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ। और ती संघा, तनवीर संघा है, तो ये मिडिल में बॉलिंग करते हैं, तो मतलब ये कभी भी किसी भी प्लेयर को रिप्लेस कर सकते हैं। लैम हैचर जिनके पास चांस है, मतलब 2 ओवर कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 ओवर कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो काम 4 ओवर में हो सकता है वही काम 2 ओवर में भी हो सकता है, और जो काम 2 ओवर में हो सकता है वही काम 4 ओवर में हो सकता है। कहने का मतलब चाहे 4 ओवर हो या 2 ओवर हो, काम उतना हर प्लेयर कर सकता है। और ये सेलेक्टिंग परसेंट तो आपको पता है कि जितने कम लोगों ने पकड़ा है, अगर टीम परफॉर्म करेगी तो कम लोग ही ऊपर जाएंगे। तो उस अकॉर्डिंग मैंने ट्राई किया है। और नाथन मैकेंड्रू ये देखिए मेरी टीम में रहेगा, क्योंकि ये भी मिडिल में बॉलिंग करता है, जो 8 ओवर से 16 ओवर के बीच में होता है, और ये ड्रीम टीम में देखिए आ रहा है, और इसने पूरे 4 ओवर किए हैं, 3.1 मतलब 4 ओवर स्टार्टिंग में था। और ऐसे प्लेयर कभी भी कमाल कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। जहां चांस है, जहां सेलेक्टिंग परसेंट कम है, जहां से आपका काम आसानी से बन सकता है, वहां आपको ट्राई ज़रूर करना है। काम तो वहीं से बनेगा दोस्तों, क्योंकि वहां से बनना आसान होता है। तो आपको पता चल गया मैं क्यों ट्राई करूंगा, कंडीशन क्या होगी। इस कंडीशन को ध्यान में रखकर कंडीशन डिसाइड करेगा टॉस। अब कैप्टन वाइस कैप्टन आपको कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, सबसे पहले आपको सेलेक्टिंग परसेंट देखना है। कैप्टन यहाँ से डेनियल सैम्स, चांस भी है, सेलेक्टिंग परसेंट मतलब एवरेज है, बनने की कैपेसिटी पूरी है। और वाइस कैप्टन में अस्तोन नगर। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं और ग्रैंड लीग में बिल्कुल यूनिक टीम बना चाहते हैं, अगर चले तो सीधा रैंक 1, तो भैया अस्तोन नगर और नाथन मैकेंड्री को बना दीजिए, नहीं तो आपका ये रास्ता भीड़ वाला है, और ये थोड़ा भीड़ से अलग होकर मतलब आपको आसानी से रैंक 1 दिला देंगे, हाथ पकड़ के भैया चलो आपको रैंक 1 आसानी से मिल गए अस्तोन नगर। ये ऐसे प्लेयर है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो
आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ मिला होगा। या फिर वाइस कैप्टन में आप एलेक्स हेल्स पहले बैटिंग करते हैं तो इनके पास चांस पूरा है, सेलेक्टिंग परसेंट एवरेज है। जैक क्राउली ये भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। ये रिस्क आपको डिसाइड करना अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका दिमाग यूनिक है, उसी से यूनिक टीम बन सकती है और आप उसी से ग्रैंड लीग विन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।